जय हिंद। पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड पर्सन के लिए बम्पर वैकेंसी जारी की गई है। 15,821 पदों पे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ये वैकेंसीज पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए रहने वाली है। इसके लिए आपको सिर्फ जो डेट बताई गई है, जो तारीख बताई गई है, उस तारीख को वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर रैली हो रही है। ये वैकेंसीज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आयोजित की जा रही है। कोई भी यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। डायरेक्ट पूर्व सैनिकों को और पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर पर्सन को लिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल्स में जानेंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत से में अपडेट इस तरह के मिलते रहेंगे। तो टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो 15,821 पद हैं, जिसमें से जेसीओज की 148 रिक्वायरमेंट है, एनसीओ जवानों की 15,135 रिक्वायरमेंट है और कुक की 538 पदों पे भर्ती है। अभी योग्यता की बात की जाए तो योग्यता केवल भारतीय सेना, एक्स आर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स की सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए भर्ती आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थी को बिहार राज्य का होना अनिवार्य है, क्योंकि ये वैकेंसी जो जारी की गई है बिहार पुलिस की तरफ से स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस यानी कि सैफ के तहत पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। आगे जो बताया गया है कि आयु सीमा 1 जून 2026 तक जवान के लिए अधिकतम 47 ईयर है, जैसे उसके लिए 52 ईयर है। मेडिकल जो बताया गया यहाँ पर कि S1, S3, A3, P3, E3 होना चाहिए। सेपन को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। सेवानिवृत्ति के समय चरित्र एग्जाम्पलरी या वेरी गुड या फिर गुड, तीनों में से कोई भी आपका हो सकता है। हथियारों के इस्तेमाल का पूरा ज्ञान आवश्यक है, जो कि सभी पूर्व सैनिकों को होता ही है। अभी रैली के बारे में डिटेल्स में बताया गया कि रैली और चयन प्रक्रिया किस तरह से रहेगी। वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे होगा, यानी आपको जाना होगा और वहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। वहाँ पे आपको जाना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी यहाँ पर, ना कोई रिटर्न एग्जाम होगा। रैली के माध्यम से AWPO दानापुर कैंट में आयोजित की जाएगी। अभी यहाँ पर परमंडल जिलावार रैली की तिथियाँ बताई गई है। 9:30 से लेकर शाम को 4 बजे तक भर्ती का प्रोग्राम इनके द्वारा रखा गया है। अभी डेट वाइज जो जिले यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें कि पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा परमंडल के अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, नवगछिया, बांका, दरभंगा और मधुबनी और समस्तीपुर, इनके लिए 1/6/2026 को यानी कि 1 जून 2026 को ये भर्ती आयोजित की जाएगी इन डिस्ट्रिक्टों के लिए। 2 जून 2026 को कोसी, मुंगेर, सारण परमंडल के अंतर्गत सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, सारण और सिवान, गोपालगंज, इन सभी डिस्ट्रिक्टों के जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर पर्सन हैं, आर्मी या डिफेंस के रिटायर पर्सन हैं, वो यहाँ पर उनके लिए भर्ती आयोजित की जा रही है। 3 जून 2026 को तिरहुत परमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर, इन डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिकों के लिए ये भर्ती आयोजित की जाएगी। 4 जून 2026 को मगध प्रमंडल के अंतर्गत गया, जलालाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा के पूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। 5 जून 2026 को पटना, नालंदा के, और 6 जून 2026 को पटना शेष जिले, जिसमें कि भोजपुर, भभुआ और रोहतास, बक्सर जिले के पूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। इन तिथियों के अलावा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। कोई शारीरिक परीक्षा नहीं होगी, केवल मेडिकल एक्टिविटी, मेडिकल जांच यहाँ पे अनिवार्य है। बाकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होने वाली, ना कोई रिटन एग्जाम होगा। यानी कि इन डिस्ट्रिक्टों में जो डेट बताई गई है उस डेट तक आप नहीं पहुँचते हैं तो प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में आप हर बार भर्ती के लिए जा सकते हैं। अभी और जानकारी इनके द्वारा जो बताई गई है, जिसमें कि जेसीओ उसको 35,000 रुपये पर माह के हिसाब से दिया जाएगा और जो जवान है उनको 30,000 रुपये पर माह के हिसाब से दिया जाएगा।
रसोईया है जो कुक है उनको 25,000 रुपये पर माह के हिसाब से दिया जाएगा। अतिरिक्त लाभ यहाँ पे दिए जाएंगे। वार्षिक वृद्धि भत्ता दिया जाएगा जो कि पुलिस वालों को दिया जाता है। ईपीएफ आपका कटेगा और सरकारी कार्य हेतु यात्रा भत्ता जो पुलिस वालों को दिया जाता है उसी तरह से आपको भी दिया जाएगा। अनुग्रह राशि के बारे में बताया गया कि ड्यूटी के दौरान उग्रवादी आतंकवादी घटना की कारण किसी की पूर्व सैनिक की जान चली जाती है 10 लाख रुपए का अनुदान आश्रित को नौकरी का प्रावधान नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए का अनुदान पूर्व सैनिकों के आश्रित को दिया जाएगा। आवश्यक डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे बताए गए हैं रैली में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है वही हैं जो पूर्व सैनिकों के हमेशा के तरह डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें कि डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पेंशन विवरण के साथ जिसमें कि आपकी पेंशन आती हो, आवासीय प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2026 के बाद, जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला, AWPO निबंधन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है और 4 पासपोर्ट साइज के संयुक्त फोटो पति पत्नी के साथ बुलाने होंगे। महत्वपूर्ण शर्तें बताई गई है कि यह 1 वर्ष के लिए है, लेकिन इसको आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाता है और बढ़ाया जाता रहा है। तैनाती जो होगी गृह जिले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जवानों को एक जिले से दूसरे जिले या फिर अन्य विभागों जिसमें कि परिवहन, उत्पादन, खनन आदि में भेजा जा सकता है। अवकाश 40 दिनों का क्षतिपूर्ण अवकाश आपको दिया जाएगा। जो पूर्व एससीपी या फिर ERSS या फिर होमगार्ड से किसी कारण निकाले गए हों तो वे आवेदन यहाँ पर नहीं कर सकते। अभी संपर्क और हेल्पलाइन यहाँ पर बताया गया है। STF कार्यालय पटना का नंबर ये दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख पा होंगे, और उससे इम्पोर्टेंट AWPO दानापुर कैंट का नंबर ये दिया गया है। 8 से लेके दोपहर 2 बजे तक आप रिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आपके नज़दीक है तो आप जा सकते हैं। बाकी आधिकारिक वेबसाइट www.state.bihar.gov.in/PRD बिहार, इस पर भी जाके आप इसके संबंध में और भी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा होंगे, ये इसका नोटिफिकेशन है जिसका डिटेल्स मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया था। अभी यहाँ पर कैटेगरी वाइज आरक्षण भी बताया गया है जो कि आप यहाँ पे देख पा होंगे, जिसमें कि अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए टोटल 6,417 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2,936 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 2,688 पद हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 1,525 हैं। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी यहाँ पे पद रखे गए 510। अनुसूचित जनजाति के लिए 163 पद हैं। तो टोटल 15,821 पदों का विवरण इनके द्वारा बताया गया है। पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है जिसको आप जूम करके पढ़ सकते हैं। हालांकि जो मैंने आपको बताया वही सब इसमें लिखा हुआ है, और बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी अपडेट। जय हिंद।